रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 शांति। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भाव भय दारुणं। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भाव भय दारुणं।
तुलसीदास महाराज की, वाल्मीकि महाराज की, रामायण महाकाव्य की, दुर्गा मैया की, सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये श्री गुरु महाराज जी के चरण वंदना करते हुए सभी संत जनों, सभी विद्वत जनों, आज के कथा के यजमान और सभी श्रोताओं और माताओं, ब्रह्मलीन महंत बाबा विश्वनाथपुरी जी के आशीर्वाद से शारदीय नवरात्र के पवित्र पावन अवसर पर आप सभी सत्संग प्रेमियों के सहयोग से नवदिवसीय श्री राम कथा का आज तृतीय दिन है और आप सभी कथा श्रवण करने जा रहे हो। शिव राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये सारा जगत सीताराममय है और सारे जगत में सीताराम समझ करके प्रणाम करता हूं। एक यह जो चौपाई है गोस्वामी जी का, संसार में जितने भी समस्याएं हैं सबके समाधान के लिए एक चौपाई बहुत है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने जो भी चौपाइयां लिखी है, एक एक चौपाई एक एक मंत्र है। और ये जो सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी, ये चौपाई संसार के सारे समस्याओं का समाधान करने वाली चौपाई है। हर व्यक्ति समस्याओं से घिरा हुआ है, हर व्यक्ति। एक समस्या नहीं है कि उसका कोई समाधान निकल जाए। अगर एक समस्या का समाधान निकल भी गया तो दूसरी समस्या भी खड़ी है, दूसरी समस्या भी खड़ी है। आज परिवार से लेकर के समाज तक अनेक समस्याएं खड़ी है। लेकिन ध्यान रखना, समस्या जितनी भी हमारे जीवन में है, ये समस्या बाहर से नहीं आती, सारी समस्या अंदर से ही पैदा होती है। लेकिन ये बात को हम समझ नहीं पाते। हम ये सोच रहे हैं ये इसके कारण समस्या हो गई, इसके कारण ये समस्या हो गई, इसके कारण ये समस्या हो गई। लेकिन नहीं, समस्याओं का जड़ है हमारा अंदर में, यहीं से समस्या पैदा होती है। और जिस दिन हमारे समझ में आ जाए, सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी, सारे समस्या का समाधान हो गया। अच्छा, आपने कभी अनुभव किया है, दो सनातनी जब मिलते हैं, अब तो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, हरियाणा में, राजस्थान में, कहीं भी दो सनातनी जब मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या कहते हैं? राम राम जी। अच्छा, कोई ये नहीं कहता कि राम 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 जी, राम 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 जी। जैसे हमारी माताएं भजन में राम राम एक, राम राम दो, आपने कभी नहीं सुना? अभी एक दिन सुनने के लिए आना पड़ेगा, टिकट भाड़ा दे करके। माताएं गिनती है 108 तक, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, ऐसे बजा करके लय से। हाँ, लेकिन हम दो व्यक्ति जो आपस में मिलते हैं, हम तो ये नहीं कहते राम 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 जी। तो क्या कहते हैं एक दूसरे से?
राम राम जी। दो बार क्यों कहते हैं कि आप हृदय में भी राम हैं और मेरे हृदय में भी राम है, दोनों को जी नमस्कार। इसलिए दो बार कहते, 3 बार 4 बार 5 बार कोई नहीं कहता। समझ में अगर जिस दिन आ गया आपके हृदय में भी राम है और मेरे हृदय में भी राम है, तो समस्या कहां रही? हम अपने आप को दूसरे समझ रहे हैं, मैं आपको अलग समझ रहा हूं इसलिए आपसे लड़ रहा हूं, आप मेरे को अलग समझ रहे इसलिए आप मेरा अपमान कर रहे हो। जिस दिन ये परिपक्व हो जाए, ये निश्चित हो जाए ये भी राम है मैं भी राम हूं, फिर राम राम से थोड़ी कोई झगड़ा करने जाएगा। हम अगर किससे झगड़ा करते हैं, अगर कोई हमारा अपमान करता है, या घर में सास बहू बेटा बहू जो भी, आजकल तो घरों में ऐसी समस्या हो गई है, आजकल की संतान, ध्यान से सुनना हो भाई साहब, आप ही सुनो तीनों आदमी, आज की संतान ऐसी हो गई है, आप जब बूढ़े हो जाओगे ना, आपसे जबरदस्ती जमीन वाला लिखा लेंगे, फिर आपको धकेल करके घर से निकाल देंगे। ध्यान रखना भाई साहब। अब वो तो उनका तो चालू हो गया, चालू हो गया। ये स्थिति समाज की हो गई कि माँ बाप की संपत्ति छीन लो, माँ बाप से लिखवा लो, घर से निकाल दो। ये स्थिति हो गई। ये स्थिति तब पैदा होती है जब हम एक दूसरे को दूसरा समझते हैं। अरे हमारे माता पिता है, इनमें भी राम है मेरे में भी राम है, हम राम से लिखवा करके करेंगे क्या? एक राजा ने शीशे का महल बनाया था, चारों ओर शीशा लगा हुआ था। राजा के पालतू कुत्ता था, राजा बड़ा प्रेम करता था कुत्ते से। भूल से शीशे के महल में कुत्ता बंद हो गया रात को, और कुत्ता ने चारों ओर घूम करके देखा, चारों ओर उसके कुत्ते कुत्ते, ये अकेला खड़ा है, जितने शीशे लगे हैं उतने कुत्ते इस पर खड़े हैं। अपने परछाई को देख करके बेचारा कुत्ता डर गया, भौंकने लगा, और महल बंद था, प्रतिध्वनि होने लगी। कुत्ता ने सोचा कि ये सारे मेरे पर आक्रमण कर रहे हैं, इसलिए और भौंकने लगा, और भौंकते भौंकते लड़ते 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 सुबह मरा हुआ निकला। किससे लड़ रहा था वो? अपने परछाई से लड़ रहा था, कुत्तों से नहीं लड़ रहा था, अपने परछाई से लड़ रहा था। और हम अगर ये समझ में आ जाए ये भी राम है मैं भी राम हूं, कोई समस्या नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने सिया राम मया सब जगह जानी, करो प्रणाम करी। मैंने कहा था ना, अगर वंदना प्रकरण में आपको पूरा पूरा सुनाऊं तो 5-6 दिन निकल जाएगा खाली वंदना में। कहना गोस्वामी जी जानते थे जीवन में वंदना करना जरूरी है, झुकना जरूरी है। और गोस्वामी जी किसी को भी नहीं छोड़ा, ब्राह्मणों का, संतों का, गुरु का, दुष्टों का, राक्षसों का, ऋषियों का, मुनियों का, किसी को नहीं छोड़ा। अरे झुकना सीखो, और वंदना करने से हमारे जीवन में बहुत बड़ी, हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। आसाभिमान जाई जानी हो, Oh
सुखिम भवेत्। वंदना प्रकरण से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में जो अभिमान है वो वंदना करने से ही नष्ट होता है। सभी की वंदना करते हुए बंदव नाम राम रघुबर को, हेत कृषानु भान हिम कर को। अब नाम की वंदना गोस्वामी जी कर रहे हैं। ये राम नाम गोस्वामी जी को कहां से मिला? भगवान शंकर ने 100 करोड़ की राम कथा लिखी, 100 करोड़ श्लोक की राम कथा लिखी, और लेने वाले 3 आए, देवता, राक्षस और मनुष्य। सभी ने शंकर जी से कहा कि ये रामायण हमें भी दे दीजिए। तीनों आपस में लड़ने लगे, देवता, राक्षस, मनुष्य। भगवान शंकर ने सब 1 करोड़ रामायण के तीनों में बांट दिया। 33,33,333 श्लोक आपस में बांट लिया तीनों। एक श्लोक बाकी रह गया। एक श्लोक लेने के लिए जब तीनों लड़ने लगे तो शंकर जी ने श्लोक का अक्षर गिना। अनुष्ठव छंद का अक्षर था, श्लोक था, 32 अक्षर हुआ। तो 10-10 अक्षर तीनों में बांट दिया, 2 अक्षर बच गया। ये तो बंट नहीं सकता। तो शंकर जी ने कहा ये 2 अक्षर मैं अपने पास रख लेता हूं, वही है राम। वही 2 अक्षर जो शंकर जी ने बांटते हुए रखा वही है राम। और राम मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। सप्तकोटि महामंत्र चित्त भ्रमण कारका, एक एव परो मंत्रो राम इत्यद्वयक्षरम। जितने भी मंत्र है, अब देखो कलियुग में बड़े बड़े मंत्र जपने के लिए मना किया गया। अगर आपको संस्कृत का ज्ञान न हो, आप बड़े मंत्र नहीं जपना। जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, जैसे और माता जी का मंत्र है, हनुमान जी का मंत्र है। ये जो बड़े बड़े जो मंत्र है, अगर इसमें जरा सा भी कोई गलती हो गई आपका उल्टा फल मिलेगा। इसलिए छोटे मंत्र राम 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 राम, इसमें कोई गलती नहीं होगी। इसलिए राम मंत्र सबसे कलियुग में श्रेष्ठ है। नमः शिवाय श्रेष्ठ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रेष्ठ है। ऐसे जो छोटे छोटे मंत्र है, हनुमान जी का मंत्र जपना है, ओम हं हनुमते नमः। इसे बड़ा मंत्र ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय, ये बड़े बड़े हनुमान जी का भी मंत्र है। लेकिन वो मंत्र जपने से कहीं जल्दीबाजी में अशुद्ध होने के बाद में ध्यान देना, फिर आपको उल्टा फल मिलेगा। इसलिए छोटे मंत्र, और कलियुग में इसलिए राम मंत्र श्रेष्ठ माना गया है कि कोई भी व्यक्ति अच्छा कृष्ण मंत्र है ना, ये थोड़ा कठिन है। कृष्ण बड़ा जोर लगा के बोलना पड़ता है। और राम 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 राम, और जिस व्यक्ति का दांत नहीं होगा ना, वो कृष्ण कृष्ण नहीं बोल सकता, उसके मुंह से कृष कृष ऐसा निकलेगा। लेकिन राम मंत्र दांत वाला, बिना दांत वाला, जो भी। इसलिए राम मंत्र की महिमा विशेष है। और गोस्वामी जी ये राम मंत्र की महिमा बता रहे हैं। महामंत्र जोई जपता महेश, जपता महेश, महामंत्र जोई जपता महेश, महामंत्र जोई जपता महेश। ओम काशी मुक्ति हेतु उपदेश, काशी मुक्ति
जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेश। ये जो राम मंत्र है सज्जनों, भगवान शंकर बनारस में काशी में रह करके हमेशा जप करते हैं। और जप करके करते क्या है, बोले काशी में जो व्यक्ति प्राण त्याग करता है उसके कान में ये मंत्र दे करके उसका उद्धार करते हैं। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु महिमा जासु जानगन राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। राम नाम की महिमा गणेश जी जानते हैं, और राम नाम की महिमा जानने के कारण आज पहले गणेश जी की पूजा होती है। एक बार भगवान शंकर सभी देवता मिलकर के विचार किया गया, हमारा अध्यक्ष कौन बनेगा, प्रधान। सब प्रधान बनने के लिए देवता आगे। हाँ, ये प्रधान की जो समस्या है ना, ये बड़ी समस्या है। हाँ, प्रधान बनने का समस्या। 4 आदमी में भी एक प्रधान चाहिए, ये तीनों व्यक्ति में भी एक प्रधान है, लेकिन हम हर 3 साल में चुनाव करते हैं, नहीं तो आपस में लड़ मरे। प्रधान बनने के लिए तो हम ऐसा नियम बनाया, हर 3 साल में चुनाव कराते हैं। और जो है अभी हमारा चुनाव होने वाला है, ये भाई साहब वर्तमान प्रधान चल रहे हैं। तो प्रधान बनने के लिए सब तैयार, गणेश जी सारे देवता आगे, मैं बनूंगा। ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य पड़ेगा, अब करना क्या है, बड़ी समस्या होगी, किसको मनाए, इसको मनाए, ये नाराज, इसको मनाए, ये नाराज, इसको मनाए, ये नाराज। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो, अपने वाहनों पर बैठ करके जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही हमारा प्रधान बनेगा, उसकी पहले पूजा होगी। सभी देवता अपने अपने वाहन पर चढ़ के भागे। भाई सभी देवताओं का अलग अलग वाहन है, शंकर जी का वृषभ है, पार्वती जी का शेर है, और कार्तिकेय का मोर है, और अग्नि का बकरी है, शीतला माई के गधा है, लक्ष्मी जी का उल्लू है, सब आगे। लेकिन गणेश जी का वाहन, वो बेचारा गणेश जी मोटे ताजे हैं और चूहा छोटा सा है। गणेश जी ने सोचा दिन भर में 1 किलोमीटर में चलना भारी पड़ेगा, तो गणेश जी ने क्या किया कि पृथ्वी पर लिखा राम लिखा और माला ली, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। गणेश जी माला लेकर के श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम शब्द लिख करके उसकी परिक्रमा करी। और ये जितने देवता जिस तीर्थ में गए, पहले चूहे का पाद चिन्ह दिखाई दिया। सभी देवताओं ने सोचा ओहो, गणेश जी तो दर्शन करके यहाँ से जा चुके हैं। जो जो तीर्थ में देवता गए वहां गणेश जी का पैर का चिन्ह दिखाई दिया, तो सभी देवताओं ने ही सोचा कि गणेश जी दर्शन करके जा चुके हैं। महिमा जासु जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। इसीलिए आज भी गणेश जी का गणानंद हुआ, गणपति गुण। जब पुरोहित पूजा कराते हैं तो पहले गणेश जी की पूजा कराते हैं। जान यादि कभी नाम प्रताप, भय शुद्ध करी उलटा जाप। मरा कह करके वाल्मीकि का उद्धार हो गया। सहस नाम समा सुनि शिववाणी, जपी जय पिया संग भवानी। माँ पार्वती वामदेव ऋषि से मंत्र लिया था, गुरु मंत्र। अच्छा, आपने भी गुरु मंत्र जो लिया होगा, हर गुरु जी का एक नियम होता है। जो भी गुरु मंत्र हम लेते हैं, हर गुरु का नियम होता है। मेरे से भी जो मंत्र लेने वाले हैं, मैं उनको एक ही नियम बताता हूं, सुबह स्नान करके सूर्य को जल जरूर देना। जो गुरु मंत्र है उसको जितना हो सके जप करना,
बाकी नियम करने के लिए आपको कहूंगा प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, ये न करो, वो न करो, ये कलियुग में संभव नहीं। ये 4 बजे भोर में उठो, ध्यान लगाओ, नाक पकड़ो, वो सब वो कलियुग में होने वाला नहीं है। कुछ किसी से भी नहीं होगा, मेरे से नहीं होता। हाँ, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा नहीं, नहीं नहीं नहीं, मेरा 2 ही नियम है। सूर्य को जल देना स्नान के बाद, ये नहीं 12 बजे उठ के स्नान दे, नहीं 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 नहीं, 8 बजे पहले ही हो जाना चाहिए सूर्य का जल। और गुरु मंत्र जो है इसका जप करना। तो हर गुरु का कोई ना कोई नियम होता है। तो वामदेव ऋषि से मां पार्वती जी ने मंत्र लिया था, और वामदेव ऋषि का ये नियम था कि विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने के बाद में भोजन करना चाहिए। हाँ, जब तक मां पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ नहीं कर लेती तब तक मां पार्वती भोजन नहीं करती। आज एकादशी थी, मां पार्वती ने व्रत किया था। दूसरे दिन बारस में भगवान शंकर ने पार्वती को बुलाया कि अरे पार्वती चलो एक साथ भोजन कर लेते हैं, तुमने कल व्रत किया था। पार्वती ने कहा नहीं 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 नहीं, अभी मेरा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं हुआ है, मैं पाठ करके भोजन करूंगी, आप कर लो। लेकिन भगवान शंकर ने कहा अरे पार्वती, राम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे सहस्र नाम स्तुल्य राम नाम वरानने। अरे पार्वती, राम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे सहस्र नाम स्तुल्य, एक बार राम शब्द कहने से सहस्र नाम पाठ करने का फल मिल जाता है। सहस्र नाम का पाठ का फल एक बार राम शब्द कहने से मिलता है। तो राम कह करके भोजन करो। मंगल भवन राम शब्द उच्चारण करके भोजन करने लगी। नाम प्रभाव जान शिवनी, नाम प्रभाव जान शिवनी, जब पहले जहर निकला उससे सारा जगत जलने लगा। जब जगत जलने लगा तब सभी देवता चिंता में पड़ गए, ये जहर का पान कौन करेगा। किसी देवता का साहस नहीं हुआ कि वो जहर का पान कर ले। लेकिन भगवान शंकर ने समुद्र मंथन से निकला हुआ विष जहर पान कर लिया। क्यों? कि नाम की शक्ति उनमें थी। ये संसार के समुद्र है, संसार में समुद्र में जहर निकलता है और जहर का पान वही कर सकता है
जो नाम का आश्रय ग्रहण करता है। इस प्रकार राम नाम रता नारी सुख सौभाग्य वर्धितम भ्रातृ प्रियत्वम लभत्व न वैद्यवम कदाचन। इस प्रकार नाम महिमा आगे और बढ़ जाते बहुत है। राम नाम मनि दीप धरु जी दे हरिद्वार तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहसी उजियार। अब तो इन्वर्टर हो गया है, लाइट जाने के बाद इन्वर्टर अपने आप चालू हो जाता है। पहले के समय में जब इन्वर्टर आदि जनरेटर आदि नहीं था ना, तब जब लाइट चली जाती थी तो माताएं मोमबत्ती जला करके देहरी पर लगा देती थी, बाहर की भी रोशनी हो जाती थी और अंदर भी रोशनी हो जाती थी। उस प्रकार ये शरीर एक घर है और जीवा जो है वो देहरी है, और देहरी में अगर राम नाम रूपी दीपक जला दोगे, भीतर भी उजियार और बाहर भी उजियार। नाम जी जपी जागहि जोगी बीरति विरंची प्रपंच वियोगी ब्रह्म सुख अनुभव अनूपा अकथा नामय नाम अनुरूपा। जपहि नाम जन आरत भारी मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। आरता विषणा शिथिला सविता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना। संकीर्त्य नारायण शब्द मात्रं विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्ति। कैसा भी संकट में पड़ करके भगवान का नाम का उच्चारण करोगे, भगवान संकट से रक्षा करते हैं। अगुण सगुण दुहि ब्रह्म स्वरूपा। परम ब्रह्म का दो स्वरूप है, सगुण और अगुण, लेकिन इसमें श्रेष्ठ है नाम। राम भगत हिता नरता करने के लिए भगवान का नाम जप करो। अब सारे राम नाम महिमा मैंने कहा ना, कई बार कह चुका हूं, बहुत रहस्य भरा है नाम महिमा में। अब सब कहने का समय नहीं है। तीसरा दिन चल रहा है सिर्फ नाम महिमा में, वंदना में तीसरा दिन चल रहा। राम कथा तो सबको पता है। हाँ, ये भाई साहब एक दिन मेरे को आकर कह रहे थे कि रावण को राम ने मारा कि राम ने रावण को मारा, पूछ रहे थे एक दिन। हाँ,
तो ये सब स्थिति है। राम कथा सभी जानते हैं, लेकिन ये जो गोस्वामी जी ने लिखा है ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। सुमिरी पवन सुत पावन नाम, अपनी बस करी राखे राम। भगवान को बस में करने के लिए इस पर बहुत कथा आती है। पूरी जगन्नाथ जी एक ब्राह्मण घर की कन्या थी, कुंवारी कन्या। वो खेत में बैंगन तोड़ने जाती थी तो गीति गोविंद का पाठ करते जाती थी। गीति गोविंद जयदेव कवि के लिखा हुआ है। और भगवान जगन्नाथ उसके पीछे पीछे चलते थे और रोज भगवान जगन्नाथ के कपड़े फट जाते थे। पुजारी परेशान, ये कपड़े रोज फट जा रहे, कौन चूहा तो यहाँ है नहीं। कल बैंगन के खेत में जाने से उलझ करके कपड़े फट जाते थे। तो स्वप्न में बड़े पंडा को आदेश हुआ कि गीति गोविंद मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जो ब्राह्मणी कन्या गीति गोविंद का पाठ कर रही है, आज से मेरे को गीति गोविंद सुनाने का व्यवस्था की जाए। और आज भी रात्रि के समय में जब पट बंद होता है, भगवान जगन्नाथ जी को गीति गोविंद सुना करके फिर पट बंद किया जाता है। अपनी बस करी राखे राम, नाम से ही भगवान बस में होते हैं, पैसे से नहीं, प्रसाद से नहीं, आपकी कोई पद प्रतिष्ठा से नहीं, नाम से बस में होते हैं। चित्रसेन गंधर्व आकाश मार्ग में जा रहा था विमान में। सरजू में विश्वामित्र जल लेकर के सूर्य को दे रहे थे और चित्रसेन ने थूक दिया तो जल में, विश्वामित्र के जल में गिरा, जल लाल लाल हो गया। विश्वामित्र जी को पता चल गया। विश्वामित्र समझ गए चित्रसेन ने थूका है, सीधे राम जी के पास गए, बोले सत्य करो। राम जी ने कर दिया। बोले मुझे 4 दिन के अंदर चित्रसेन गंधर्व का सिर चाहिए। ठीक। इधर चित्रसेन गंधर्व को पता चला कि राम ने सत्य किया है मेरे सिर काटने के लिए। वो भाग करके अंजनी मां के पास गई। मां मुझे मेरे को सहारा दो, मेरा जीवन रक्षा करो। बोले क्या हुआ? बोले राम जी सत्य किए, चौथे दिन मेरा सिर काटेंगे। बोले ठीक है, शांति से रहो। रात को राम जी की सेवा से हनुमान जी आए मां से मिलने। तो अंजनी मां ने कहा हनुमान मैं कुछ मांगना चाहती हूं तो सत्य कर। हनुमान जी का सत्य कर दिया। बोलो क्या चाहिए? बोले चित्रसेन की सुरक्षा तुम्हारी जिम्मे। अब समस्या हो गई हनुमान जी के सामने। हम चौथे दिन जिस दिन राम जी सिर काटने के लिए प्रतिज्ञा की थी, तो हनुमान ने क्या किया, तो अपने पुंछ से गढ़ बनाया ऐसा, और उसके अंदर चित्रसेन को बैठा दिया और स्वयं दरवाजे पर करताल लेकर के श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय हनुमान जी करताल लेकर के श्री राम जय जय राम। राम जी बाण पर बाण छोड़ रहे हैं, बाण पर बाण छोड़ रहे हैं। सारे बाण जाकर के हनुमान जी के कपाल को स्पर्श करके नीचे गिर जा रहा है। संध्या होने लगी, सूर्यास्त होने लगा। चित्रसेन का सिर राम जी काट नहीं पाए और हनुमान जी श्री राम जय राम कर रहे हैं और राम जी का सारा बाण बिखर गया है। फिर ब्रह्मादि सभी देवता आए और चित्रसेन ने विश्वामित्र से क्षमा मांगी। उसके बाद में फिर सबकी विदाई हुई। सुमिरी पवन सुत पावन नाम, अपनी बस करी राखे राम। भगवान को वश में करने के लिए एक कहानी में सुनाया करता हूं। एक बार बीरबल अकबर ने बीरबल से कहा मैंने सुना है कि तुम्हारे भगवान का नाम लेने से भगवान अपने आप आ जाते हैं। बोले आ जाते हैं। बोले ऐसा नहीं होता, हमारा खुदा तो नहीं आता है। बोले आपका नहीं आता होगा, हमारा आ जाता है। अच्छा ठीक है।
तो बीरबल ने क्या किया, एक बूढ़ी माता जी को कहा है काम कर, तो रोज दिहाड़ी मिलेगी, अकबर की भवन के सामने बैठ करके अकबर 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 जपते रहो। बुढ़िया शुरू कर दी। किसने जाकर अकबर से कहा, जहां पना कोई बूढ़ी माता जी आपके नाम जप रही है, अकबर अकबर अकबर, बोले कुछ रुपया पैसा अनाज दे दो। लेकिन बीरबल ने मना किया था माता जी से, कुछ मत लेना। तो माता जी जपती रही, ये अनाज आदि लेकर गए, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, अकबर अकबर करती रही। एक दो दिन के बाद में लोगों ने कहा, महाराज देखिए वो अब कुछ लेती भी नहीं है और आपके नाम जप रही है। तो स्वयं अकबर जाकर पहुंच गए बूढ़ी माता के पास कि क्या चाहिए, तू मेरा नाम क्यों जप रही है। पीछे बीरबल छुपा हुआ था। उसने कहा, महाराज जब आपका नाम जपने से आप आ सकते हो, तो हमारे प्रभु का नाम जपने से हमारे प्रभु भी आ जाते हैं। और ये कलयुग में न ध्यान है, ना ये कलयुग में ना योग है, ना ये कलयुग में पूजा है, ना कलयुग में यज्ञ है, ना ही कली करमना नहीं
कुभाव से, आलस्य से, किसी भी प्रकार भगवान का नाम लेने से कल्याण होता है। सुमिरि सुनाम राम गुण गाथा, करो नाई रघुनाथ ही गाथा। मैं राम जी को प्रणाम करते हुए उनकी कथा की रचना करने जा रहा हूँ। याज्ञवल्क्य जो कथा सुनाई, भरद्वाज सुन मुनि वरहि सुनाई। ये राम कथा को पहले शंकर जी ने रचा और शंकर जी ने माँ पार्वती को सुनाया और काकभूषिंड को भक्त जान करके भगवान ने उनको भी सुनाया और याज्ञवल्क्य ऋषि प्रयाग में भरद्वाज जी को सुनाया। और ये राम कथा 1631 संवत में संपूर्ण हुआ। राम नवमी के दिन ये राम कथा का प्रकाश हुआ और राम कथा की महिमा बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी, राम कथा कली काम तगाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। बुध विश्राम, ये जो राम कथा है ये पंडितों को विश्राम देने वाली कथा है। राम कथा कली कलुष नसावनी और कलुष विभंजनी, ये राम कथा कली रूपी सारे पापों का नाश करने वाली कथा है। इस प्रकार राम कथा की महिमा कहते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, सादर शिवाही नाई सबल माता, सादर शिवाही नाई इसमें राम कथा की संपूर्ण हुआ है। राम कथा एक तालाब है, उसमें 4 घाट है, चारों घाट में कथा चल रही है और भरद्वाज और याज्ञवल्क्य का प्रसंग सुना रहे सरस्वती का संगम है, वहीं निवास करते हैं। और जिन्हीं राम पद अति अनुरागा, जिन जो भरद्वाज मुनि के भगवान राम की चरणों में अत्यधिक प्रेम था, अत्यधिक प्रेम था। एक बात ध्यान रखना, प्रेम एक जगह होना चाहिए और भरद्वाज मुनि का प्रेम सिर्फ राम जी के चरणों में था। हम तो कभी शंकर जी को पकड़ लेते हैं, कभी शीतला जी को पकड़ लेते हैं, कभी काली माई को पकड़ लेते हैं, कभी हनुमान जी को पकड़ लेते हैं, कभी वैष्णो देवी को पकड़ लेते हैं, कभी गणेश जी को पकड़ लेते हैं, कभी लास्ट में कोई नहीं मिला तो खेड़ा भगवान को पकड़ लेते हैं। खेड़ा भगवान क्या करते हैं भाई? लेकिन तिन्हीं राम पद अति अनुरागा, राम जी के पद में ही
भरद्वाज मुनि का प्रेम था। हाँ, एक ही जगह पर, एक ही जगह सबकी पूजा करो, सबकी पूजा करो, सबको प्रसाद लगाओ। हाँ, वो सामने जो पात्र रखा गया ना, शाम को पुजारी रखवा देते हैं, उसमें रुपया भी डालो, उससे हमारा खर्चा चलता है। आप नहीं डालोगे तो फिर हम भीख मांगने जाएंगे, 19 सेक्टर 20 सेक्टर में भीख मांगेंगे, क्या करें फिर? इसलिए उसमें पैसा डालो, सब करो, लेकिन प्रेम एक जगह पर रखो, जिसको आप हृदय से मानते हो। तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समद मदया निधाना। और ये जो भरद्वाज मुनि है, तपस्वी है, समदम का पालन करते हैं और दया का निधान है, परमार्थ पथ को जानने वाले ये भरद्वाज मुनि प्रयाग में रहते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जो ज्यादा तपस्या करता है ना, वो ज्यादा क्रोधी होता है। आपने माताओं का भी अनुभव किया होगा, जिस दिन आप व्रत करते हो ना, उस दिन आपको ज्यादा क्रोध आता है। हाँ, ऐसा मैंने अनुभव किया है। मैं तो कोई ज्यादा व्रत नहीं करता हूँ, एक रविवार छोड़ के, वो भी मजाक मजाक में कर रहा हूँ। हाँ, कि एक दिन ये जो टंकी है उसको आराम देना है, बाकी मेरा रविवार के व्रत से कोई लेना देना नहीं है। टंकी को जो है एक दिन आराम देना है। रोज पानी भरते भरते कभी टंकी फट जाए, हाँ, इसलिए उसको एक दिन आराम देते हैं, पूरे पानी खाली करके फिर पानी सोमवार को भरते हैं। हाँ, जो जितना तपस्या करेगा, जो जितना व्रत करेगा, ध्यान रखना, उतना ही क्रोधी होगा। लेकिन भरद्वाज मुनि तपस्वी होते हुए भी वो क्रोधी इसलिए नहीं है कि परमार्थ पथ परम सुजाना, वो परमार्थ पथ को जानते हैं और ज्ञानी भी हैं, इसलिए क्रोध नहीं आया। और ये प्रयाग में रह करके भरद्वाज मुनि तपस्या करते थे। माघ मकर का तरह जब हो ही मकर राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो प्रयाग में बहुत बड़ा मेला लगता है। पिछले गया ना अभी, हाँ, कितने लोग मारे गए उसमें। मैं वहीं कथा कर रहा था शंकराचार्य जी के शिविर में। उसी रात हमारी कथा की पूर्णाहुति हुई और उसी रात को भगदड़ मचा। ये भाई साहब कहा आपकी कथा के कारण ही भगदड़ मचा। बोलिए, कुछ भी बोलिए। बोला जो आप कथा किए ना इसीलिए भगदड़ मचा, इसलिए लोग मारे गए। ठीक है भाई। प्रत्येक वर्ष वहां माघ मेला लगता है और 12 वर्ष में और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ लगता है। लेकिन प्रत्येक वर्ष मकर राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है, आज भी हर माघ महीने में वहां मेला लगता है। लेकिन कुंभ मेला जितना बड़ा नहीं है, उससे थोड़ा छोटा रहता है। हमारे सन्यासी महात्मा नहीं जाते हैं, बाकी सब आते हैं। तो ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ष मेला लगता था और भरद्वाज के आश्रम में सारे महात्मा लोग आते थे और भंडारा चलता था। और सुबह स्नान ध्यान करके सारे महात्मा बैठ करके जो है ब्रह्म निरूपण आदि करते थे। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष महात्मा आते थे और प्रत्येक वर्ष मेला समाप्ति के बाद में फिर भरद्वाज के आश्रम से चले जाते थे। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि सो आस बनाए, जागवलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक वर्ष मेला लगा, सारे महात्मा लोग आए और सारे महात्मा लोग आए। फिर मेला समाप्ति के बाद में सारे सभी की विदाई हो गई। लेकिन जब याज्ञवल्क्य के ऋषि जाने लगे, भरद्वाज ने हाथ पैर जोड़ के कहा कि भगवान आप थोड़े दिन के लिए मेरे पास रह जाइए, मैं अकेला रहता हूं यहाँ। भरद्वाज जी के बात को मान करके याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रुके। एक दिन की घटना, सुबह भरद्वाज ऋषि स्नान ध्यान करने के बाद में याज्ञवल्क्य ऋषि के पास आए और याज्ञवल्क्य ऋषि को प्रणाम किया। प्रणाम करके उनके पास बैठ गए और भरद्वाज ऋषि ने कहा, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सुनो ही लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ा हो काजा। भरद्वाज ऋषि कह रहे हैं, नाथ एक संशय बड़ मोरे,
मेरे मन में एक संशय है। संशय यानी शंका। भरद्वाज ऋषि इतने बड़े तपस्वी और वर्षों से प्रयाग में रह करके तपस्या कर रहे हैं, उनके मन में भी संशय, शंका। और हम लोगों के मन में अगर शंका आ जाए तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है, शंका। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कथा था बहुत सुनते हो। मैं तो भैया साल में मंदिर में कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष जब से हम यहाँ आए हैं तो करते हैं आप लोगों की सहायता से, सहयोग से। इसलिए इस बार भी मैंने सोचा कि इस बार क्या कथा करें। राम कथा हमने रख दी। 8-9 दिन जो है हम लोग बैठ करके थोड़े राम राम का चिंतन करेंगे। बाकी मेरे से बड़े बड़े कथाकार हैं, बड़े बड़े राम कथा वाचक हैं जो हजारों 15-20 लाख रुपया कथा का लेते हैं, हे राम कथा। लेकिन गाते बजाते अच्छा है तो 15-20 लाख रुपया उनकी दक्षिणा है, और हमारी दक्षिणा तो बस दक्षिणा है। तो एक बात ध्यान रखना, भरद्वाज जी कह रहे मेरे मन में शंका है, सबके मन में शंका है। लेकिन शंका अगर जीवन में उत्पन्न हो तो इधर उधर नहीं पूछना। और कहीं अगर आप पूछने चले गए, जिससे पूछने जाओगे वो शंका समाधान के बहाने आपके मन में 2-4 शंका और डाल देगा, फिर आप उलझ जाओगे। इसलिए जीवन में अगर कोई शंका उत्पन्न हो जाए तो अंदर की यात्रा करो, अंदर की यात्रा। एक हॉल में 100 लोग करीब बैठे हुए थे और एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे। अचानक भूकंप आया, धरती हिलने लगी, सारे लोग बाहर भाग गए, लेकिन महात्मा वहीं बैठे रहे। भूकंप बंद हो गया, फिर सारे लोग आ गए और महात्मा आंख बंद करके बैठे हुए हैं और धीरे धीरे आंखें खोले और सभी लोगों ने कहा महाराज भूकंप आया, हम लोग भाग करके बाहर चले गए और आपको को डर नहीं लगा? तो महात्मा ने कहा अरे भाइयों, आप लोग बाहर भाग गए और मैं अंदर भाग गया, और हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, हमारी दृष्टि बाहर है, चलो हम बाहर ही भागते। हाँ, अंदर की यात्रा करोगे आपके सारे शंकाओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन याज्ञवल्क्य जी, अगर मुझे डर भी लग रहा है और लज्जा भी आ रही है। डर इसलिए लग रहा है, आप ये मत सोचना कि मैं आपकी परीक्षा करने के लिए पूछ रहा हूं। बहुत लोग मेरे पास भी आते हैं, वो जो प्रश्न पूछते हैं ना, मैं समझ जाता हूं ये समाधान करने आया है कि मेरी परीक्षा लेने आया। अगर मैं समझ जाता हूं परीक्षा लेने अगर आता है, मैं कहता हूं भैया मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, कोई अच्छे बड़े विद्वान से पूछो, मेरे को उतना पता नहीं, मैं टाल देता हूं। हाँ, अगर देखता हूं अगर ये समाधान करने आया है तो मेरे को जितना ज्ञान है, मैं कोई ये नहीं कि सारा विश्व की किताब पढ़ के बैठा हुआ हूं, ऐसा नहीं, अपने यत् किंचित समाधान करता हूं। मुझे डर इसीलिए लग रहा है, कहीं आप मत सोचना कि मेरी परीक्षा ले रहा है। और लज्जा इसीलिए आ रही है कि मेरी इतनी उम्र बीत गई, इतने मैंने गंगा स्नान किया, इतने मैंने नाम जप किया, फिर मेरे मन में शंका रह गई। लेकिन एक बात मैंने सुना है, गुरु से और वैद्य से कभी छुपाना नहीं चाहिए। वैद्य माने डॉक्टर, पहले वैद्य हुआ करते थे, और वैद्य के पास जाओगे, वैद्य पूछेगा आपको कौन सी बीमारी है, आप छुपा दोगे? हाँ, आप छुपा दोगे नहीं। गुरु के पास में कभी छुपाना नहीं चाहिए। अगर गुरु के पास से छुपाओगे तो समाधान नहीं हो सकता। इसीलिए गुरु और वैद्य के सामने छुपाना नहीं चाहिए। और मैंने सुना है राम नाम करामित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संत जपता शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। मैंने सुना है राम नाम की बड़ी महिमा है, और भगवान शंकर काशी में हमेशा इसी नाम को जप करते हैं। शेष शारदा सभी राम नाम की महिमा कहते हैं और राम नाम को श्रेष्ठ बताते हैं। और मैंने एक बात और सुनी, एक राम देश तुम्हारा
राम तो वेद उपनिषद भगवान शंकर जो एक राम नाम जपते हैं, और एक राम अवधेश कुमारा, एक राम के बारे में मैं जानता हूँ। दशरथ के पुत्र उनके पत्नी को रावण ले गया, अपहरण करके उन्होंने क्रोध में आकर के रावण का वध कर दिया। वो उपनिषद वाला राम और ये दशरथ के राम में अंतर क्या है? अच्छा ये बताओ, भरद्वाज मुनि इतने बड़े ज्ञानी हैं, उनको क्या राम जी के बारे में ज्ञान नहीं? नहीं, ज्ञान नहीं है, लेकिन टाइम पास, समय जैसे बिताओ आप, मोबाइल देख के घंटों बिता दो, कि पुस्तक पढ़ के घंटों बिता दो, माला जप के घंटों बिता दो, कथा सुन के घंटों बिता दो, फालतू की चर्चा करके घंटों बर्बाद करो, झगड़ा करके घंटों बर्बाद करो। लेकिन सबसे अच्छा समय कौन सा हमारे जीवन में? जितना समय हमने भगवत चर्चा करी वही जीवन का महत्वपूर्ण समय है। भरद्वाज जी को राम जी का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि कम से कम इसी बहाने 8-10 दिन जो है मेरा समय निकल जाए। हाँ, समय निकालने के लिए ही भरद्वाज से पूछ रहे हैं। और याज्ञवल्क्य जी ने कहा, तात सुनौ सादर मनुलाई, कहूँ राम के कथा सुहाई, महाबहु महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना, ऐसे संशय किन्नी भवानी, महादेव तव कहा बखानी। राम कथा शशि किरण समाना, संत राम कथा जो है चंद्रमा की किरण के समान है, संत रूपी चकोर इसका पान करते हैं। इस प्रकार की शंका एक बार मां पार्वती ने किया था और भगवान शंकर ने कहा था, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज आपके मन में जो शंका उठी है वो राम ये राम में अंतर क्या है, ये एक बार मां पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा था। त्रेता युग के समय में एक बार भगवान शंकर मां पार्वती को साथ में लेकर, मां सती को साथ में लेकर के शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि के पास सत्संग करने के लिए गए। अच्छा, भगवान शंकर इतने महान,
वो सत्संग करने जा रहे हैं कुंभज ऋषि के पास, जिनका जन्म घड़े से हुआ है। इतने बड़े महान व्यक्ति भगवान शंकर जो घड़े से उत्पन्न हुआ है, उसके पास जा रहे हैं सत्संग करने। यानी इतनी बड़े व्यक्ति छोटे व्यक्ति के पास जा रहे हैं सत्संग करने। अब जैसे यहां कथा हो रही है, आप में से कोई किसी को फोन करोगे, शिव मंदिर में कथा हो रही हुड्डा में, तो वहां से वो पूछेगा कथा सुनाने कौन आया है? बोले ये जो महाराज ऊपर बैठा रहता है वही है। चलो उसका कई बार सुन चुके, चलो ठीक है, एक दिन आ जाएंगे, 10-20 रुपया दे देंगे। अच्छा एक बात बताऊं, हरियाणा में चाहे राजस्थान में चाहे कलकत्ता में चाहे कहीं भी एक से एक भजन गायक है, एक से एक, जिनको लोग आज पहचानते नहीं। अब हमारे भाई साहब इतना बढ़िया भजन गाते हैं, इनको कौन पहचानता है? ये तो हमारे साथ आने के बाद में कुछ पहचान बनी इनकी, जो तो वो शुरू से ही रह रहे हैं, 50 साल के हो गए, 10 साल से परिचय हुआ अब समाज में यहाँ। लेकिन कन्हैया मित्तल का नाम लेते ही लोग भीड़ पर जुट जाती है कन्हैया मित्तल के नाम से। आपने भी सुना देखा होगा। अभी तो उसके पोस्टर में काली की पोता जा रहा है, अब सब चर्चा करने का नहीं है। कहने का अर्थ कन्हैया मित्तल गाता क्या? हमारे भाई के सामने नहीं गा सकता, बुलाओ मैं कंपटीशन करा देता हूं। क्या गाता है? एक लाइन गाता है, 4 लाइन प्रवचन करता है, एक लाइन गाता है, 4 लाइन प्रवचन करता है। आपने सुनना कभी उसका? इनके सामने अगर गा के निकल जाए तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन नहीं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, नाम बड़ा। कौन आ रहा है? कन्हैया मित्तल आ रहा है। लोग टूट पड़ते हैं। अगर कहोगे कि नहीं वो साधारण हुआ, कोई नहीं आएगा, ऐसे ही है। हम नाम सुन के जाते हैं कथा सुनने। कौन आया? वो पढ़ आया। कौन आया? पढ़ आया। लेकिन भगवान शंकर ये शिक्षा दे रहे हैं, नाम से नहीं, कथा सुनने जाओ, जहां भी कोई भी छोटा से छोटा व्यक्ति भगवान का नाम ही कहेगा। है कुंभजन सिपाही संग सती जग जननी भवानी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अकेले सत्संग में नहीं जाना, अपने पत्नी को भी साथ में लेकर के जाना। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, ये जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं, इनको सब मेरे को लेकर के सबके एक एक आदत होती है। पता नहीं किसमें क्या आदत है, किसमें क्या आदत है, किसमें क्या आदत है। मेरे में भी कई ऐसी बुरी आदतें हैं। हाँ मेरे में भी, इनमें भी आदत है, इनकी भी आदत क्या बताऊं। ये कहीं भी होटल में कहाँ भी जहां भी जाएंगे ना, तो उसका कहेंगे तुम्हारे पास में जो सबसे गरम गरम चीज है वो लेकर आओ। पता नहीं इनको गरम खाने का बड़ा शौक है, ये आदत है इनकी। एक ढाबा में गए, तुम्हारे पास में जो गरम से गरम वस्तु लेकर आओ। उसने क्या क्या प्लेट में गरम कोयला ला के धर दिया इसके सामने। और ये जो भाई साहब है, इनको हर 15 मिनट में चाय चाहिए। मेरे पास आएंगे, आप चाय पियोगे बाबा जी? अगर मैं हाँ कर दिया तो इसका काम बन गया। अब चाय दुकान में गया, बोला चाय तुम्हारे क्या रेट है? बोले 10 रुपया, स्पेशल 20 रुपया और मिक्सचर चाय 40 रुपया। इसने कहा मिक्सचर चाय पिलाओ। उसने पिला दी, बड़ा स्वाद लगा, 40 रुपया दिया। पूछा भाई साहब ये मिक्सचर चाय कैसे बनाते हो? बोले ऐसा है, जो चाय हम बेचते हैं लोग पी करके कप में जो थोड़ा थोड़ा छोड़ जाते हैं, हम उसको इकट्ठे करके फिर गर्म करके शंकर जी की आदत क्या है? ये तो इनकी आदत हो गई। शंकर जी की आदत क्या है? शंकर जी की ये आदत है कि जहां 2-4 आदमी अगर पहुंच गए ना, कथा सुनाना चालू करते हैं। ये आदत। अगर अकेले हैं तो किसी के पास बैठ के कथा सुनना चालू कर दे। तू सुना मैं सुनता हूं, या मैं सुनाता हूं तू सुना। ये शंकर जी की आदत। तो कौन सी आदत अच्छी है? कि जहां भी मिले कथा वहां सुन लेना चाहिए। आपके पास जितना समय है
शंकर जी माँ सती को लेकर के पहुंचे भरद्वाज अगस्त मुनि के आश्रम में। अगस्त जी ने देखा कि भगवान शंकर आए हुए हैं। हा पूजे ऋषि, भगवान शंकर की पूजा करी। लेकिन पार्वती के मन में शंका उत्पन्न हो गई, हम इनसे कथा सुनने आए हैं और ये हमारी पूजा करने लगे, ये क्या कथा सुनाएंगे, इनको कथा आती नहीं होगी, इसलिए हमारी पूजा कर रहे हैं। पार्वती के मन में पूर्वाग्रह जागृत हो गया, ये क्या कथा सुनाएंगे, आते ही हमारी पूजा करने लगे, आते ही आप कथा में आते मैं आपकी प्रशंसा करने लग जाऊं, आप अच्छे हो, आप अच्छे हो। तो आप एक बार जरूर सोचो कि भाई ये हमारी प्रशंसा इतनी क्यों कर रहे, कथा तो सुनाए। सती के मन में शंका उत्पन्न हो गई, ये क्या हम कथा सुनाएंगे। पूरी कथा में सती बैठी रही, पूरी कथा में सती बैठी रही और ये अगस्त ऋषि ने कथा सुनाते रहे और शंकर जी बड़े प्रसन्नता से कथा श्रवण किया। लेकिन सती कथा में बैठी है लेकिन कथा सुन नहीं रही है। आप कभी ये मत सोचना कथा में बहुत भीड़ हो गई तो कथा हिट हो गई, नहीं 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 नहीं, कथा कितने लोग सुन रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, भीड़ महत्वपूर्ण नहीं है। भीड़ जुटाने के लिए आजकल क्या है, चाय नाश्ता भंडारा चालू कर दो, फिर दीवार तोड़ के लोगों को बैठाना पड़ेगा। हाँ, दीवार तोड़ के बैठाना पड़ेगा। 8 दिन का भंडारा मैदान चालू कर दो, चाय पानी नाश्ता सब चालू हो जाए, फिर देखो भीड़। लेकिन भीड़ से कथा नहीं कि सती और शंकर जी दो बैठे हुए हैं, शंकर जी कथा सुन रहे हैं और सती कथा सुन नहीं रही है। तो कथा सुनने के बाद में दक्षिणा देना भी जरूरी है, बिना दक्षिणा की कथा नहीं सुननी चाहिए। तो दक्षिणा क्या दे, भगवान शंकर ने दक्षिणा दिया, कहीं शंभु अधिकारी पाई। अगस्त ऋषि ने भगवान भक्ति के बारे में पूछा तो शंभु भगवान शंकर ने दक्षिणा के रूप में भगवान की भक्ति के बारे में कहा। अधिकारी पाई, अधिकारी व्यक्ति की हुई कोई वस्तु देनी चाहिए। अनधिकारी व्यक्ति को अगर कोई वस्तु दोगे वो दुरुपयोग करेगा। एक बार जीसस क्राइस्ट कहीं जा रहे थे, एक व्यक्ति एक स्त्री के पीछे पड़ा हुआ था, स्त्री भाग रही है, ये पुरुष भी उसके पीछे भाग रहा है। जीसस क्राइस्ट ने कहा रुको 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 रुको, वो व्यक्ति रुक गया। जीसस क्राइस्ट ने देखा ऊपर नीचे, मैं तुमको जानता हूं। बोले हाँ, मैं पहला अंधा था और आपकी कृपा से मेरी आंखें हो गई। तो जीसस क्राइस्ट ने सोचा ये अनधिकारी व्यक्ति को मैंने आंखें दे दी, अगर मैं आंखें नहीं देता आज स्त्री का अपमान नहीं करता। अधिकारी व्यक्ति को देना चाहिए। और आप जितने श्रोता यहाँ बैठे हुए हो, आप कथा के अधिकारी हो। मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं विगत वर्षों से कथा सुना रहा हूं और आप प्रेम से बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हो, आप अधिकारी व्यक्ति है। इस प्रकार कथा सुनते सुनाते हुए वहां से अगस्त ऋषि से विदाई लेकर के भगवान शंकर मां सती चले। लेकिन कथा सुनने के बाद में शंकर जी के मन में बार बार विचार आ रहा था कि जिसकी मैंने कथा सुनी है उसका अगर दर्शन हो जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। ऐसा मन में उथल पुथल मचा हुआ था कि भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचनो किन्न यह साचा। रावण ने मृत्यु मांगी थी मनुष्य के हाथ में मरने के लिए, और ये रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया और सीता जी का अपहरण करके अशोक वाटिका में रखा। और उसी दंडकारण्य में राम जी सीता की विरह में रो रहे हैं।
शंकर जी सोच के आ रहे थे मुझे भगवान का दर्शन हो जाए। उधर रावण ने सीता जी का अपहरण किया था। राम जी बिरहा बिकला इवा रघुराई, हासिते 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 कहा करके रो रहे हैं। जो राम सीता कभी अलग नहीं हो सकते, फिर भी राम रो रहे हैं। शंकर जी ने देखा दूर से, आहा मेरे प्रभु आज नाटक कर रहे हैं, और ये नाटक के बीच में अगर मैं जाऊंगा ना तो प्रभु के नाटक में बाधा पड़ेगी। इसलिए दूर से ही शंकर जी ने जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनो जन सावन, चले जात शिवा सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सच्चिदानंद भगवान की जय जयकार करने लगे और भगवान शंकर का मन प्रसन्न हो गया, शरीर पुलकित होने लगा। सती ने देखा ये क्या दशा है। अरे जो भगवान शंकर को ऋषि मुनि सभी इंद्र चंद्र वरुण जिनकी पूजा करते हैं, आज ये साधारण राजकुमार को देख करके जय सच्चिदानंद जग पावना। सती के मन में शंका उत्पन्न हुई, सती के मन में शंका उत्पन्न हुई, कारण सती भगवान को बुद्धि से समझना चाहती है। बुद्धि से भगवान को समझने के लिए अपने बुद्धि नहीं, भाव चाहिए। भाव अगर होगा तो भगवान समझ में आ जाएंगे, बुद्धि भिड़ाओगे तो भगवान को समझ नहीं पाओगे। सत्य बुद्धि लगाने लगी, ये भगवान शंकर सबसे श्रेष्ठ है, बड़े हैं, और इनको ये राजकुमार विजय सच्चिदानंद कह रहे हैं। अपनी बुद्धि लगाई, भगवान को बुद्धि से नहीं भाव से, भाव से। सभी मंदिर में आते थे, हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा पढ़ते थे। एक छोटा सा बच्चा आता था तो वो मतलब उसको हनुमान चालीसा आती नहीं थी, वो क्या करता था, वो कहता ABCDEFZ तक बोलता था, बार बार ABCDEFG जैसा Z तक बोलता था। एक व्यक्ति ने कहा तू ये क्या कह रहा है, हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तू ABCD सुना रहा है हनुमान जी को। तो बच्चे ने कहा ऐसा है, मेरे को हनुमान चालीसा आती नहीं है, मैं ABCD इसलिए बोल रहा हूँ कि हनुमान जी अपना चालीसा इसी से ही बना ले। भाव चाहिए, बुद्धि नहीं, भगवान को समझने भाव चाहिए। मूर्खवदत विष्णायो धीरवत विष्णवे, उभयो भवतस्तुल्यम भावग्राही जनार्दन। ब्रह्मज व्यापक विरज कलानि अनीया वेद, शोकी देहधरी होई नर जाहि न जानत वेद। सती दिमाग लगाने लगी, जो ब्रह्म है वो निराकार है, अगर स्वरूप में आया है तो उसको पता नहीं है इसके पत्नी को कौन ले गया। स्त्रियों का एक स्वभाव है, आपको नहीं कह रहा हूं, स्त्रियों के बारे में कह रहा हूं, दूसरे पर शंका करना। हाँ, मंदिर में आते हैं, सब जगह मंदिर में जाते हैं, अगर दो स्त्री आपस में अगर कोई चर्चा करती होगी, नल के पास खड़े हो के, तीसरी स्त्री इधर से सोचती होगी शंका जल्दी। किसी के मकान में कोई अगर आए ना तो स्त्री बगल वाले मकान की स्त्री स्वभाव है स्त्रियों का। आज सती शंका कर रही है कि भगवान शंकर जय सच्चिदानंद, हाँ? और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सती ने पूछा ये है कौन, तो भगवान शंकर ने कहा रे सती, ये भगवान राम है, दशरथ के पुत्र हैं, ये सच्चिदानंद है, इसलिए मैंने उनको प्रणाम किया। जो ऋषि मुनि तपस्वी जिनका नाम ले रहे हैं ये राम है, लेकिन सत्य को समझ में नहीं आया। एक बार अगर मन में शंका बैठ जाए ना माताओं सज्जनों, वो निकलता नहीं है। बार बार भगवान शंकर समझा रहे हैं, सती मान नहीं रही है। तो भगवान शंकर ने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, अगर तेरे मन में शंका है तो जाकर के परीक्षा ले ले, और मैं वटवृक्ष के नीचे बैठा हुआ हूं। तो ध्यान रखना मेरे सज्जनों, सती भगवान शंकर से आदेश लेकर के भगवान राम की परीक्षा करने के लिए चली गई और मन में विचार करने लगी
मन में विचार करने लगी, कौन सा रूप मैं बनाऊं, कैसे परीक्षा लूं। और भगवान शंकर बैठ करके विचार कर रहे हैं, होई हाई सोई जो राम रचिया, मन में विचार कर रहे हैं, वही है सोई जो राम रच राखा, जो होना होगा वही होगा, और मैं इस चक्कर में क्यों पड़ूं। ऐसा कहीं लगे जपन हरिनामा, वहां बैठ के भगवान का नाम जपने लगे। सती ने विचार किया, कैसे परीक्षा लूं, कैसे परीक्षा लूं। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, आगे वही चली पंथ ही जहियावत नर भूप। सती ने मन में विचार किया कि कौन सा रूप धरूं, कैसा रूप धरूं। हाँ, एक बात याद आ रही है, ये तो सीता की विरह में रो रहे हैं, मैं सीता बन करके जाऊंगी, अगर ये मेरे को आकर आलिंगन करने लग जाएंगे तो मैं नकली है, अगर ये मेरे को पहचान जाएंगे ये असली है। सीता जी के रूप तो सत्य ने धारण कर लिया, लेकिन चलना नहीं आया। राम लक्ष्मण इधर से आ रहे थे और सीता जाकर सामने खड़ी हो गई, सामने खड़ी हो गई। सती सीता बन के सामने खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी ने देखा, ये क्या तमाशा है भाई, सीता बन के सती खड़ी है। अच्छा, राम जी के पीछे पीछे सीता जी चलती है, राम जी के आगे आगे सीता जी कभी नहीं चलती। और लक्ष्मण ने देखा, राम तो इधर से आ रहे हैं और सीता सामने खड़ी है। लक्ष्मण जी ने सोचा कि मैं अपनी खोपड़ी क्यों खटाऊं, जाने दो, जो होगा प्रभु जाने। और राम जी ने देखा, जो रिपानी प्रभु किन्न प्रणाम, पिता समेत लिन्न निज नाम, कहे बहोरी कहाँ वृष के तो, विपिनों के लिए फिरहु गई है तो। दशरथ नंदन राम, हे माँ आपको प्रणाम करता हूँ, और आप अकेली जंगल में फिर रही है, भगवान शंकर कहाँ है। स्त्रियों को अकेली नहीं फिरना चाहिए, राम जी ये कहना चाहते हैं, स्त्रियों को अकेली फिरना नहीं चाहिए। और स्त्रियों को मैं हर बार कहता हूं, किसी महात्मा के पास अकेली नहीं जाना चाहिए। जाओ, मना नहीं, पति के साथ में आओ, भाई के साथ में आओ, सहेली के साथ जाओ, दुरानी जेठानी के साथ जाओ, सास के साथ जाओ, महात्मा के पास जाने के लिए मना नहीं है, लेकिन अकेली। इसलिए राम जी ने क्या शब्द प्रयोग किया, फिरहु। ये भी तो कह सकते कि घूम, यहां क्यों घूम रही है। फिरहु शब्द इसलिए कह रहे हैं, अंदर से राम जी नाराज होकर कह रहे हैं, आप अकेले क्यों फिर रहे हो। इसलिए कभी भी स्त्रियों को कहीं भी अकेले नहीं जाना चाहिए। सती समझ गई, ये तो मेरे को पहचान गए। सती ने मन में विचार किया, मैं शंकर जी की बात नहीं मानी, और आज मेरा जो अज्ञान था और मैंने भगवान राम पर डाल दिया। अब मैं जाकर के क्या जवाब दूं भगवान शंकर को। सती बेचैन हो गई तो भगवान राम समझ गए सती बेचैन हो रही है, तो भगवान राम ने अपने रूप दिखाया। सती जिधर भी देख रही है उधर राम लक्ष्मण सीता, इधर देखे राम लक्ष्मण सीता, उधर देखे राम लक्ष्मण सीता, उधर देखे राम, चारों ओर
सती ने देखा राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, नैन मुदी बैठ भगवाही। सती अपने आंखें बंद करके रास्ते में बैठ गई, रास्ते में बैठ। एक बात ध्यान से सुनो, तैयारी ना हो ना भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। ये जो भजन गाने वाले लोग होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, भगवान का दर्शन करना, दर्शन करना, दर्शन करना, दर्शन दे दे, दर्शन दे दे, दर्शन दे दे, भगवान दर्शन दे दे। और भगवान दर्शन दे दे वो ना, तो सती को दर्शन दिया ना, सती क्या करी, आंख बंद करके बैठ गई। ऐसे कोई भगवान का दर्शन नहीं होता जो आप गा रहे भजन में, दर्शन दे दे, दर्शन दे दे। हनुमान जी अगर दर्शन देने लग जाएंगे ना, भाग करके घर चले जाओगे। शंकर जी दर्शन देने लग जाएंगे ना, छत से कूद जाओगे। ऐसा कोई दर्शन नहीं होता। आज सती ने चारों ओर देखा, राम लक्ष्मण सीता बैठ गए। तैयारी होनी चाहिए। विवेकानंद जी ने कहा मुझे मां काली का दर्शन करा दो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा अरे बेटा अभी तेरी तैयारी नहीं है, अभी तो कच्चा है, अभी दर्शन नहीं, नहीं मुझे दर्शन करना है। विवेकानंद जब और गए तो रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी के सिर पर अपने हस्त रख दिया और विवेकानंद के शरीर में बिजली कूद गई, शरीर कांपने लगा, बेहोशी आने लगी। फिर विवेकानंद जी के सिर पर रामकृष्ण जी ने हाथ रख करके उनको शांत किया। अरे ये तो भगवान का तैयारी ना हो तो सांसारिक झटका भी सहना मुश्किल है, ये तो भगवान की झटका है। हाँ, आज सती आंखें बंद करके रास्ता पर बैठ गई, भगवान के रूप को देख नहीं पाई। सांसारिक झटका, सांसारिक झटका। एक व्यक्ति गांव में था, खेती करता था और लॉटरी के टिकट खरीदता था। कभी भी करोड़ रुपए आ जाए लॉटरी में, लेकिन कभी लॉटरी लगती नहीं थी। एक बार क्या हुआ, वो खेत में गया था और इसकी लॉटरी लग गई 1 करोड़ की। 1 करोड़ की लॉटरी लग गई तो पत्नी के पास समाचार आ गया तुम्हारे पति का 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। तो पत्नी ने सोचा अगर इसको पता चलेगा कि 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, ये तो खुशी के मारे इसका हार्ट अटैक ना आ जाए, इसको कैसे बचाएं। कोई बात नहीं, उसके पति खेत से आया, उसको लेकर मंदिर में पुजारी के पास आया। पुजारी को पहले बता दिया कि मेरे पति का 1 करोड़ का लॉटरी लगी है और आप किसी भी प्रकार इसको जो है आप बचाइए, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा सुनते ही इसको। तो पंडित जी चालाक थे, बोले ठीक बैठ, आओ आओ बैठ। तुम्हारा क्या नाम है? दयाराम। अच्छा अच्छा, अच्छा ये बताओ तो लॉटरी टिकट खरीदते? बोले खरीदता हूं। बोले तुम्हारा अगर 50,000 की लॉटरी लग जाए तो क्या करोगे? उसने कहा क्या करेंगे, घर का थोड़ा मरम्मत करेंगे, एक स्कूटी खरीदने का विचार है। पंडित जी ने सोचा कि इसको धीरे धीरे बताएंगे। अच्छा 1 लाख लग जाए तो स्कूटी खरीदूंगा, घर बनाऊंगा, कपड़ा खरीदूंगा। अगर 5 लाख लग जाए तो 5 लाख कहाँ लगती जीवन भर, लग जाए तो पंडित जी ने कहा थोड़ा थोड़ा बताऊंगा तो उसको सहन होगा। ऐसे बताते 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 बोले अगर तुम्हारे 50 लाख की लॉटरी लग जाए तो उसने कहा आधा पैसा मैं पंडित जी आपको दे दूंगा। इतना सुनते ही पंडित जी के हार्ट अटैक आ गया। कहना पंडित जी कभी 25 लाख सुने ही नहीं थे जीवन में। हाँ, संसार की झटका सहना कठिन है, ये तो भगवान है। नैन मुदी बैठ मगमाही, रास्ता में बैठ गई और फिर भगवान शंकर अपने रूप का अंतर्हित कर लिया। और सती आकर के भगवान शंकर से कहने लगी कछु न परीक्षा ली गोसाई, किन्न प्रणामो तुम्हारी ही नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है और मैं फिर आपके तरह मैंने प्रणाम किया है। सती झूठ बोला। एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलना पड़ता है। हाँ, 100 झूठ बोलना पड़ता है। अगर झूठ बोलना है तो एक ही बार में बोल दो भैया, बचाने से कोई फायदा नहीं, पकड़े जाओगे। 100 बोलो चाहे 1000 बोलो। हाँ, ये भाई साहब अपने 15 साल के बच्चे को लेकर ट्रेन में चढ़े हावड़ा में।
हावड़ा में चढ़े, ट्रेन छूटी, लिलुआ स्टेशन आया, इसके लड़के ने कहा मुझे पकौड़ी खिलाओ, खिला दिया। बेलूर स्टेशन आया, लड़के ने कहा मुढ़ी खिलाओ, खिला दिया। फिर हिंद मोटर स्टेशन आया, हावड़ा से स्टेशन आता है, हिंद मोटर आया, बोले मेरे थम्स अप पिलाओ, पिला दिया। फिर इसके बाद रिसड़ा स्टेशन आया, इसको कहा कि मेरे को पाव भाजी खिलाओ, खिला दिया। उसके बाद में मोगरा स्टेशन आया, कहा कि मेरे को आलू चप खिलाओ, खिला दिया। फिर आगे स्टेशन आया, बोले जो है मेरे ब्रेड पकौड़ा खिलाओ, इसने खिला दिया। अगर जहां ये मना करता था ना मैं तुमको नहीं खिलाऊंगा, ये उसका लड़का झड़ से कहता था मैं वो कह दूंगा, बस इतना सुनते ही ये खिलाना चालू कर देता था। जहां मना किया नहीं खिलाता, कह दूंगा। ये बेचारा डर के मारे जो इसको खिलाता था। ऐसे खिलाते खिलाते बर्धमान स्टेशन तक पहुंचा, तो बर्धमान स्टेशन में उसने कहा मेरे को बूंदी खिलाओ, इसने कहा नहीं खिलाता, नहीं खिलाता। उसने कहा मैं कह दूंगा। और जो सवारी बैठे हुए थे वो बहुत परेशान हो गए, बोले भाई या तो आप ट्रेन से उतर जाओ बाप बेटा, या नहीं हम लोग उतर जाते। समझ में नहीं आ रहा है, ये कुछ खाने को मांग रहा है, तुम मना करता है और ये कहता कह दूंगा, फिर तुम उसको दे रहा है, ये क्या तमाशा बताओ। बोले बात ये है 12 साल का। देखने में कितना साल का लगता? बोले 7-8 साल का लगता है। बोले इसको पता है कि मैं 12 साल का हूं, मेरे बाप ने आधी टिकट ली है, इसीलिए ये बार बार कह रहा है मैं टीटी को कह दूंगा। हावड़ा से लेकर के वर्धमान तक जितना पकौड़ी पकड़ा खा गया है उसका टिकट का 4 गुना खा गया। ये बात मैं आपको क्यों सुनाई? एक झूठ को छुपाने के लिए हम कितने झूठ बोलते हैं। कछु न परीक्षा लेने गोसाई, किन्न प्रणामो तुम्हारे ही नाई। शंकर जी ध्यान मार्ग से समझ गए कि सती झूठ बोल रही है। अब शंकर जी ने मन में विचार किया, इसने मेरे मां का रूप धारण किया, अगर इसके साथ में मैं पति धर्म का पालन करता हूं ये उचित नहीं होगा, और सत्य को मैं त्याग भी नहीं कर सकता, कारण सत्य के अंदर कोई ऐसी गलती नहीं है कि मैं इसको त्याग दूं। भगवान शंकर द्वंद्व में पड़ गए, करूं क्या? जीवन में कभी कभी ऐसे द्वंद्व में हम भी पड़ जाते हैं, करूं क्या? भगवान शंकर विचार करने लगे, तब शंकर प्रभु पाद ध्यान से सुनना। ऐसी समस्या अगर आपके सामने कभी आ जाए, क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं, तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा। अगर जीवन में ऐसी कोई समस्या आ जाए तो सीधे भगवान के शरण में चले जाओ, भगवान समाधान कर देंगे। हे उदासी मन, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करेगा। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करेगा। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करेगा।
के मन